दोस्तों इन्फीबीम एवेन्यू की बात करते हैं, यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। कंपनी ने एक नई सब्सिडीज कंपनी बनाई है और सरकार की तरफ से इसको मंजूरी मिल चुकी है। आने वाले समय फिनटेक कारोबार में कंपनी तेजी से अपने कारोबार को आगे बढ़ाएगी। अब आप देख सकते हो कि कंपनी पेमेंट एग्रीगेटर के बिजनेस को भी तेजी से आगे बढ़ाने की प्लानिंग कर चुकी है। यहाँ पे देख सकते हो कि एक के बाद एक काफ़ी शानदार फैसले लिए जा रहे हैं जो इशारा कर रहे हैं कि आने वाले समय इन्फीबीम एवेन्यू ज़बरदस्त कमाल कर सकता है। यहाँ तक कि कंपनी साउंड बॉक्स भी यहाँ पे लाने जा रही है। अब यहाँ पे इन्फीबीम एवेन्यू में क्या इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए, फंडामेंटली कंपनी कितनी मजबूत है वो जानेंगे। साथ में हम यहाँ पे रतन इंडिया पावर को डिस्कस करने वाले। रतन इंडिया पावर के मैनेजमेंट में कुछ बदलाव हुआ, इसकी जानकारी एक्सचेंज को दी गई है। रतन इंडिया पावर पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा दबाव में है, लेकिन क्या इस गिरावट का फ़ायदा उठा के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्योंकि वैसे अगर आप देखें तो कंपनी भले ही समय कर्ज में हो, लेकिन कंपनी लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही है। पावर सेक्टर की मजबूत कंपनी, इनका पोर्टफोलियो काफ़ी बड़ा है। क्या आने वाले समय बेहतर प्रदर्शन कर सकता है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले इन्फीबीम एवेन्यू के कारोबार की बात करूँ, आज 30.5 पर क्लोजिंग थी, 0.46% की तेज़ी देखने को मिली। तो पॉजिटिव खबर के दम पे देखें तो यहाँ पे क्लोजिंग पॉजिटिव रही है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 5 सालों में इसने 209% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 ईयर की बात करें इसने 34% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और पिछले एक साल में देखें तो 107% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है, यानी आपका इन्वेस्टमेंट पिछले एक साल में डबल हुआ है। लेकिन 3 मंथ के हिसाब से देखें तो स्टॉक बिल्कुल कंसोलिडेट हो रहा है, 0.72% की ही मामूली तेजी, यानी प्राइस वहीं पर है जहाँ पर 3 महीने पहले थी। लेकिन पिछले एक महीने में यहाँ पे 5.39% की गिरावट हुई है और वन डे के हिसाब से लगभग आधा % के आसपास की तेजी है। तो स्टॉक करेक्ट हो चुका है, यहाँ से दौड़ने को तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, इन्फीबीम एवेन्यू ने एक नई सब्सिडीज कंपनी बनाई है। तो इस सब्सिडीज कंपनी का जो नाम है आप देखें तो AI फिनटेक IFC प्राइवेट लिमिटेड। तो AI फिनटेक IFSC प्राइवेट लिमिटेड की बात करें, ये सब्सिडीज कंपनी है इन्फीबीम एवेन्यू लिमिटेड की। इसका बिजनेस है पेमेंट सर्विस, यानी फ़ोनपे गूगल पे की तरह ये भी सर्विस प्रोवाइड करेगी, आपको पेमेंट सर्विस सारी प्रोवाइड करेगी। और इसके लिए कंपनी ने साउंड बॉक्स भी यहाँ पे लाया है। तो आप समझ सकते हो कि अब आने वाले समय गूगल पे फ़ोनपे की जगह पे आप इन्फीबीम की सर्विस लेते हुए दिखाई देंगे कस्टमर। तो इस कंपनी का जो गठन है गिफ्ट सिटी गुजरात गांधीनगर में हुआ है। आप देख सकते हो कि इसके तहत यहाँ पे काफ़ी नई कंपनियों को मौका दिया जा रहा है, कुछ बेनिफिट दिए जा रहे हैं। और इसने भी गिफ्ट सिटी गुजरात में आप देखें तो अपनी IFC इस नई सब्सिडीज कंपनी का शुरुआत की है। तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, लगातार कंपनी तेजी से अपने कारोबार को बढ़ा रही है। चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या फिर पेमेंट एग्रीगेटर का बिजनेस हो, दोनों में ही कंपनी अपने बिजनेस को फैला रही है। और सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि विदेशों की बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर कंपनी तेजी से अपने कारोबार को बढ़ा रही है और ये कंपनी मल्टीबैगर बनने की तरफ आगे बढ़ रही है। यहाँ पे अगर हम इसके SWOT को एनालिस करके देखें, इसके स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखें तो आपको यहाँ पे टोटल स्ट्रेंथ इसकी 12 दिखाई देगी। इसके अंदर वीकनेस एक भी नहीं है, ये आपको खास ध्यान रखना है। इसकी अपॉर्चुनिटी भी 1 है और थ्रेड्स 4 है। तो पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे 13 है, सामने नेगेटिव पॉइंट मात्र 4 है। तो अब यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव पॉइंट की बात करें, इसके स्ट्रेंथ की देखें तो लगातार कंपनी कैश फ्लो काफ़ी अच्छा जनरेट कर रही है। कंपनी का जो TTM EPS ग्रोथ देखें वो काफ़ी हाई है। इसके अलावा अगर आप देखें तो कंपनी का क्वार्टरली नेट प्रॉफिट मार्जिन भी बेहतर तरीके से बढ़ रहा है। कंपनी का पिछले लास्ट 2 साल का ROE देखें तो उसमें काफ़ी अच्छी सुधार देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ रहा है। इसके अलावा नेट प्रॉफिट देखें तो ईयर ऑन बेसिस पे भी बढ़ रहा है। कंपनी पे बहुत कम कर्ज यानी लो डेट है। इसके अलावा कंपनी हर पिछले 4 क्वार्टर से लगातार प्रॉफिट में और अपनी भी इजाफा कर रही है। कंपनी का इस समय नेट कैश जनरेट हो रहा है लास्ट 2 साल से काफ़ी तेज़ी से। एनुअल नेट प्रॉफिट में भी लास्ट 2 साल से काफ़ी अच्छी वृद्धि देखने को मिल रही है। बुक वैल्यू पर शेयर देखें तो उसमें लास्ट 2 ईयर से इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। और कंपनी के प्रमोटर का कोई भी 0 शेयर प्लेज है, कोई भी गिरवी शेयर नहीं है। तो ये बहुत सारी पॉजिटिव बातें जो साबित करी है कि छोटी IT कंपनी बड़ा धमाका कर सकती है और बड़ी बड़ी कंपनियों को पछाड़ सकती है। आने वाले समय निकट भविष्य में एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हो सकती है। इस समय ये 2 डिजिट में है, पर इसके अंदर जो पोटेंशियल है 4 डिजिट में भी जा सकता है, ऐसी संभावना है।
यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी शुरू कर दी है। तो देख सकते हो 31 जुलाई के लेटेस्ट आंकड़े के हिसाब से मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 ने यहाँ पे 8.42 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग 6.88% मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ी है। ICICI प्रू BSE 500 ETF ने 0.07 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग भी 1.17% मंथ ऑन बेसिस पे यहाँ पे बढ़ी है। ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स ने यहाँ पे 0.05 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उनकी होल्डिंग में 9.56% की मंथ ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली है। IDFC BSE 500 इंडेक्स ने 0.04 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग 5.60% मंथ ऑन बेसिस पे घटी है। बंधन निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स ने 0.01 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया और ये पूरा 100% इंटरव्यू आपको दिखाई देगी। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया है और म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी शुरू की है। ये काफ़ी अच्छा एक पॉजिटिव सिग्नल है जो इशारा कर रहा है कि आने वाले समय यह बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। स्टॉक आने वाले समय आपको यह मालामाल कर सकता है, निवेश किया जा सकता है। अब चलते हैं हम रतन इंडिया पावर की तरफ। 15.78 पर क्लोजिंग थी, 0.38% की गिरावट देखने को मिली। तो स्टॉक काफ़ी दबाव में, एक बड़ी तेज़ी के बाद 9 से 18 हुआ था, उसके बाद में आप देखें तो यह काफ़ी नीचे आया है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि रतन इंडिया पावर के अंदर मैनेजमेंट में बदलाव हुआ है। एक नई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट हुई है। तो 3 सितंबर 2024 से उनका कार्यकाल शुरू हुआ 5 साल के लिए, यानी आज से उनका ये जो पीरियड है शुरू हो चुका है। अभी अप्रूवल लेनी है, अलग अलग जो मेंबर्स की शेयर होल्डर की रजामंदी लेनी होगी। तो काफ़ी अनुभवी व्यक्ति है और काफ़ी उन्होंने इस क्षेत्र में अपनी सेवाएं दी है, जिसका फ़ायदा यहाँ पे कंपनी को मिलेगा। आने वाले समय देख सकते हो कि इसका बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा। यहाँ पे फिलहाल अब देखें तो यहाँ पे मिस्टर वीरेंद्र सिंह किसी और कंपनी के डायरेक्टर पोस्ट पे नहीं है, उनका किसी और कंपनी से संबंध नहीं है। तो सेबी के रूल्स के तहत एक जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो दूसरी कंपनी में डायरेक्टर की पोस्ट पे नहीं रह सकते। तो उन्होंने अपना डिक्लेरेशन दिया कि वो किसी और कंपनी में डायरेक्टर की पोस्ट पे नहीं है। तो देख सकते हो कि कंपनी की 3 सितंबर को यानी आज मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग जो के दौरान ये फैसला लिया गया है। तो देख सकते हो कि ये मीटिंग जो 12:30 बजे शुरू हुई थी और 2:15 बजे ख़त्म हुई, जिसमें मैनेजमेंट में बदलाव किया गया है। अब रतन इंडिया पावर की बात करें तो यहाँ पे कंपनी इस समय काफ़ी अच्छी लग रही है। अगर हम इसके SWOT को एनालिस करके देखो तो आपको पता चलेगा कि पॉजिटिव पॉइंट काफ़ी ज़्यादा, स्ट्रेंथ इसकी 7 की है, वीकनेस अंदर 3 है, अपॉर्चुनिटी 2 है और थ्रेट्स 2 है। तो इसके अंदर पॉजिटिव पॉइंट की अगर हम बात करें तो आपको 9 दिखाई देंगे, सामने वीकनेस इसकी 5 पॉइंट की है। तो पलड़ा जो भारी है वो पॉजिटिव पॉइंट का है। तो यहाँ पे पहला अगर पॉजिटिव पॉइंट देखें तो स्ट्रॉन्ग एनुअल EPS ग्रोथ। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे पिछले 2 सालों से ROA में इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। इसके अलावा नेट प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हुई है ईयर ऑन बेसिस पे। और रिवेन्यू देखें कंपनी का पिछले 3 क्वार्टर से रिवेन्यू भी कंपनी का बढ़ा है और इस समय कंपनी अच्छा खासा कैश जनरेट कर पाई अपने बिजनेस से। लास्ट 2 साल से उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया है। एनुअल नेट प्रॉफिट में लास्ट 2 साल से इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। इसके अलावा देखें तो FI ने इसके अंदर अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इसमें निवेश को बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे इसकी रेटिंग देखो, रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है। मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है। EPS स्ट्रेंथ भी देखें तो 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है, जो काफ़ी अच्छी है। बायर डिमांड के मामले में 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग आ रही है, जो काफ़ी अच्छी है। प्राइस स्ट्रेंथ भी ठीक है, 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है। सिर्फ ग्रुप रैंक के मामले में देखें थोड़ा सा कमजोर है, जहाँ पे 5 स्टार में से मात्र 2 स्टार की रेटिंग है। ओवरऑल देखें तो इसकी रेटिंग अच्छी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है, दाव लगाए, आने वाले समय ये आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर बड़े ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।